गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पाए। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज गीता जी के तीसरे अध्याय में जो हम लोग मंत्रों पर विचार कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं भक्तों के। उन प्रश्नों पर विचार करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल कहा था कि गीता जी के तीसरे अध्याय कर्मयोग का विषय है। तो किसी मंत्र के विचार पर कहा गया था कि कोई भी मनुष्य बिना कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मिता को प्राप्त नहीं होता। तो उसी पर प्रश्न है कि कर्म को शुरू किए बिना कर्म से मुक्ति नहीं होती, तो फिर जो माँ मदालसा ने अपने पुत्रों को जन्म के बाद ही 2-3 साल का होते होते बिना कर्म की मुक्ति कैसे किया, वह किस अनुसार मुक्त हुए? भगवान सुखदेव जी गर्भ से ही मुक्त हुए, तो क्या वह कर्म कर रहे थे? जिन लोगों के मोबाइल खुले रह गए वो अपने अपने मोबाइलों को साइलेंट कर लें और पहले से ही ध्यान रखा करें, बीच में फिर बाधा उत्पन्न होती है। घर से ही साइलेंट करके आया करें। तो मैंने एक बात कहा था कल की, ज्ञानियों के लिए कर्म का विधान नहीं है। ये जो तीसरा अध्याय है वो गृहस्थ सदगृहस्थों के लिए। तो ज्ञान योगी के लिए कर्म का विधान नहीं है, और गृहस्थ आश्रम में बिना कर्म के आप रह नहीं सकते। तो जब बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं तो कर्म ना करके कर्मयोग करें। कर्मयोग करने से पूर्व के किए गए कर्म कट जाते हैं। पहले आपने संसार के लिए कर्म किए हैं, अब भगवान के लिए कर्म करें। पहले आपने मनमाना कर्म किया है, अब सद्गुरु की आज्ञा से कर्म करें। पहले आपने अशास्त्रीय कर्म किए हैं, अब शास्त्रीय कर्म करें। जैसे अभी
शादी वैदिक पद्धतियों से अब नहीं हो रही, शादी की वर्षगांठ वैदिक पद्धतियों से नहीं हो रही, जन्म दिवस वैदिक पद्धति से नहीं मना रहे, वो मनमाने ढंग से मनाया जा रहा है। सामाजिक रीतियां भी परिवर्तित हो रही है, लौकिक रीतियां भी परिवर्तित हो रही हैं, शास्त्रीय और वैदिकता का लोग त्याग करते जा रहे हैं। तो उसमें शांति नहीं है। आप कर भले लें, कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी और वो संपूर्ण यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रत्येक कर्म यज्ञ है। कल मैंने कहा भी था कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त ही मनुष्य दूसरे कर्मों से बंधता है। और कर्म यज्ञ तभी होगा जब आप शास्त्रीय विधि से करेंगे, या सदगुरु की आज्ञा से करेंगे, या भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वह यज्ञ बन जाएगा। और जब यज्ञ होगा तो फिर वह अंतःकरण की शुद्धि करने वाले होगा, चित्त शुद्ध होगा, तो फिर चित्त में शम शांतता होगी, अर्थात शांति की प्राप्ति होगी। तो यह जो प्रश्न है कि कर्म को शुरू किए बिना कर्म से मुक्ति नहीं होती, तो फिर मां मदालसा ने अपने पुत्रों को जन्मते ही ज्ञान दे करके मुक्त कर दिया। तो यदि कोई अधिकारी है गृहस्थ आश्रम में भी, तो वह जब अधिकारी होगा तो सदगुरु उसे ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि महात्मा अर्जुन को पहले ज्ञान ही दिया, लेकिन चूंकि वे गृहस्थ आश्रम में है इसलिए फिर कर्म का विधान किया, लेकिन ज्ञानी के लिए कर्म का विधान नहीं है। हाँ, जब कोई ब्रह्मचारी घर का त्याग करके आते हैं और कर्म की शुद्धि नहीं हुई है, चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में सदगुरु कर्म देते हैं। गो की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, आश्रम में सेवा करना, जैसे आश्रम में बगीचे में साफ सफाई करते हैं, जल देते हैं, कमरों की सफाई वगैरह करते हैं, आदि आदि। तो उससे कर्म का शोधन होता है। स्थूल कर्म से फिर धीरे धीरे सूक्ष्म कर्म में चले जाते हैं, अर्थात जप में मन लग जाता है, ध्यान में मन लग जाता है, स्वाध्याय सत्संग में मन लग जाता है, सीधे मन नहीं लगता। तो इसलिए पहले वहां पर भी स्थूल कर्म दिया जाता है। तो मां मदालसा ज्ञानी है, उसने कर्म का त्याग मां मदालसा ने भी नहीं किया है। राजा जनक ज्ञानी है, लेकिन कर्म का त्याग उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि वह गृहस्थ आश्रम में, और गृहस्थ आश्रम में कर्म का विधान है, वहां बिना कर्म के नहीं रह सकते। ये बात आगे भी आने वाली है। हाँ, मां मदालसा ने ज्ञान दे करके ज्ञानी बना दिया, और फिर कर्म में नहीं लगाया बल्कि सन्यासी बना दिया। लेकिन अपने अंतिम पुत्र अलर्क को कर्मयोगी बनाया। उनके पति ने कहा कि जब सबको ज्ञानी बना दोगी तो फिर ये राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कोई तो घर पे रहे। तो घर पे रहना है, इसलिए फिर कर्मयोगी बनाना होगा। अतः वे कर्मयोगी बना देती हैं अपने अंतिम पुत्र को, निष्काम कर्मयोगी। तो कर्म से कर्म की शुद्धि होती है। जो अशुद्ध कर्म हुआ है उसे कर्म की शुद्धि होती है। जब मैं नया नया आया था तो गुरुदेव ने मुझे पाठ में लगाया था, अर्थात साधना के अतिरिक्त सुबह वहां पाठ होता है। जैसे अभी आनंद धाम में भी पाठ होता है, गीता रामायण का 1 घंटा, तो मैं वो पाठ करता था। तो गुरुदेव कहते थे कि वाणी से भी रजोगुण खर्च होता है, और वाणी की जो अशुद्धि है वो शुद्धता में बदल जाएगी। और प्रतिदिन एक भजन गाता था मैं, तो न मुझे राग का बोध था, न मेरी वाणी इतनी शुद्ध थी, और न ही गला इतना सुरीला था। लेकिन प्रतिदिन वह भजन गाते गाते और पाठ करते करते वाणी शुद्ध होने लगी, उसकी जो अपवित्रता थी, वाणी की जो मेल थी, वो दूर होने लगी। ऐसे गुरुदेव स्वयं अपने बारे में भी बताते थे कि वे जब अपने गुरु आश्रम में अर्थात बाबा जी के पास गए, तो वहां पर बाबा जी बोलते जाते थे और गुरुदेव ग्रंथ लिखते थे। तो बाबा जी कहते थे कि लिखने से, चूंकि ब्रह्म के निमित्त लिखा जा रहा है, अतः लिखने से भी रजोगुण खर्च होता है उंगलियों के माध्यम से, और यह भी एक साधना है। तो वैसे ही भगवान के निमित्त जब कर्म किया जाता है तो उससे शुद्ध होता है तन मन वचन हृदय, कर्म की शुद्धि होती है। पहले आपने मनमाना कर्म किया है, अशास्त्रीय कर्म किया है, तो इस कारण से वो कर्म आपके लिए बंधन कारक हो गया। अब आप भगवत दर्थ कर्म करेंगे, भगवान के लिए कर्म करेंगे, तो वह चित्त शुद्धि का कारक बनेगा। तो मां मदालसा ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया और ज्ञानी बना दिया, ज्ञानी बना करके और सन्यासी बना दिया। भगवान सुखदेव जी भी पूर्व में ही ज्ञान सुन के आए हैं, और मां के गर्भ में ही उन्होंने ज्ञान की सिद्धि की, और फिर वे सब कुछ त्याग करके चले गए वन प्रदेश में।
तो चूंकि वे सन्यासी हो गए अतः उनके लिए भी कर्म का विधान नहीं है, लेकिन यदि वे भी ज्ञान प्राप्त करके अगर घर में रहते तो उनके लिए फिर गृहस्थ आश्रम के अनुरूप स्वधर्म वे भी पालन करते। जैसे संत रैदास जी ने पालन किया, राजा जनक ने पालन किया गृहस्थ आश्रम के अनुरूप अपने स्वधर्म का। फिर है कि जब हम व्रत करते हैं तो मन तो खाने में ही घूमता रहता है, अर्थात शरीर से हम भले व्रत कर लेते हैं, एकादशी का, जन्माष्टमी का या करवा चौथ के दिन भी माताएं व्रत करती हैं, छठ का व्रत करती हैं, तो व्रत भले कर लेते हैं लेकिन मन तो खाने में घूमता रहता है और हम बलात् उस दिन कोशिश करके खाना नहीं खाते, तो क्या वह तपस्या की गिनती में आता है? क्योंकि मन तो खाने में ही है, तो हाँ वह व्रत में आता है, क्योंकि आपने मन करते रहने पर भी आपने प्रसाद स्वीकार नहीं किया, भोजन को स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए वह व्रत में तो आ ही गया। हाँ, ऐसे करते करते धीरे धीरे जब मन को भी तप का अभ्यास हो जाएगा तो एक समय आएगा कि तप में मन भी लग जाएगा। शरीर तो तप में रहेगा ही, मन भी प्रभु स्मरण में, प्रभु के भजन में रहेगा। तो यह जो व्रत है वह व्रत भी मान्य है। फिर है कि जैसे हम किसी को कड़े वचन नहीं बोलते हैं या फिर हम कुछ अन्य व्यवहार नहीं करना चाहते, किसी से कड़े वचन नहीं बोलना चाहते या उसके साथ किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते जो कि किसी को खराब लगे, लेकिन फिर भी मन में उसके प्रति अगर उसने अपमान किया है तो बुरे विचार तो आते हैं और दुख भी लगता है, उसके प्रति गलत भावनाएं भी आती हैं, तो क्या वह व्यवहार, अगर हमने वैसा व्यवहार नहीं भी किया लेकिन मन में दुर्भावनाएं आ रही हैं तो फिर वह पाप में आएगा या पुण्य में आएगा? क्या ये हिंसा हुई या अहिंसा हुई? क्योंकि कल हम लोगों ने दोपहर के सत्संग में अहिंसा पर विचार किया था। तो वैसे अगर मन में दुर्भावना आ रही है तो वो है तो हिंसा ही, क्योंकि मैंने तन मन वचन हृदय तीनों बात कहा था, मन कर्म और वचन से किसी के प्रति बुरा ना करना, किसी की हिंसा ना करना ही अहिंसा है। लेकिन प्रारंभ तो पहले शरीर से ही होगा, कर्म से होगा, फिर वचन से होगा, फिर मन से होगा। अंतर इतना ही है कि मानस में आया है कि कलयुग में आपको एक छूट दे रखी है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, अर्थात आप मानसिक कर्मयोग करके चित्त को शुद्ध तो कर सकते हैं, उससे पुण्य तो बढ़ सकता है, लेकिन अगर मन में अगर ना चाहने पर भी दुर्भावनाएं आ रही हैं तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। भगवान ने इतना छूट दे दिया क्योंकि मानसिक प्रदूषण बहुत है इस घोर कलयुग में, सबके चित्त विचित्र से ही दुर्भावनाओं से भरे हुए हैं। इसलिए भगवान ने छूट दी है कि जाने अनजाने यदि उसके मन में दुर्भावनाएं आ रही हैं, वो नहीं चाहता है फिर भी, तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो मानसिक पूजा करता है, मानसिक वंदना स्तुति करता है तो उसका पुण्य उसे मिल जाएगा, लेकिन उसे पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी उसे प्रयत्न तो करते रहना चाहिए कि कर्म से, वाणी से और मन से किसी की वो हिंसा ना करे, अर्थात दुर्भावना तक भी ना आए। इसको मानसिक तप कहते हैं, जो गीता जी के 17वें अध्याय में आया है। अब जहां से हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे बढ़ते हैं। गीता जी का 3रा अध्याय निकालें, 10वां मंत्र। कल 10वें मंत्र तक हम लोगों ने अध्ययन किया था, आज उसी से आगे बढ़ते हैं। 11वां मंत्र। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भगवान कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो फिर से समझेंगे, कल जो मैंने बताया था भगवान ने सृष्टि की संरचना की, सृष्टि 2 प्रकार की समझेंगे। ये जो जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, जगत कहते हैं, ये एक सृष्टि है। इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, तो देवताओं का निर्माण किया
जो मैंने बताया था कि पहले आप कल्पना करें, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि ये देवता हुए। प्रजा की सृष्टि की, जिसमें सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार की सृष्टियां हैं। पशु पक्षी कीट पतंगे तामस सृष्टि है, मनुष्य राजस सृष्टि है। और वे देवी देवता जो मनुष्य से शरीर छोड़ करके पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, वे भी देवता कहलाते हैं, पर पुण्य क्षीण होने पर वो पुनः वहां से आ जाते हैं। लेकिन इंद्र, वरुण, कुबेर आदि ये स्थायी देवता हैं। तो भगवान कह रहे हैं, एक तो सृष्टि हुई, फिर प्रजा हुई, फिर देवता हुए, अब है यज्ञ। तो यज्ञ क्या है? जिससे देवताओं को उन्नत करें। तो कल बताया था कि देवताओं के निमित्त जो हम आहुति देते हैं, इंद्र देवता है स्वाहा, अग्नि देवता है स्वाहा आदि जो हम आहुतियां देते हैं, तो उससे भी देवता संतुष्ट होते हैं, क्योंकि देवताओं का भोजन ही वही है। जब देवता संतुष्ट होते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आप नहीं भी मांगेंगे तो भी आपको इच्छित वस्तु प्रदान कर देंगे। तो वैसे तो आप नहीं मांगते, फिर भी दे ही रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? तो सूर्य भगवान प्रकाश दे ही रहे हैं, वायु देवता आपको वायु दे ही रहे हैं, अग्नि देवता अग्नि प्रदान कर ही रहे हैं, जल देवता समय से जल की वर्षा इंद्र कर ही देते हैं, और पृथ्वी माता आपको अन्न उपजा करके दे ही रही है। सारे के सारे देवी देवता बिना यज्ञ करने पर भी दे रहे हैं। लेकिन अगर यज्ञ करने लगेंगे तब तो और भी अधिक धन धान्य से आप संपन्न हो जाएंगे। अभी तो थोड़ी विकृतियां तो आ ही गई है, टाइम बे टाइम वर्षा होती है, प्रदूषण हो गया है वायु में भी, जिसके कारण से सबके घुटनों में, कमर आदि में दर्द हो रहा है। ये सब वायु दोष के कारण से ही है। तो कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो यह तो वे देवता हुए। अब दूसरे देवता मैंने बताया था कि घर में मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, नृदेव भव। नृ का मतलब होता है दरवाजे पर पशु पक्षी गो आदि आते हैं, ये सब देवी देवता हैं। तो इनके लिए यज्ञ क्या है? माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। ये पुत्र का और पुत्र वधू का अर्थात बहू का यज्ञ है। वो इस यज्ञ को करके इन देवताओं को संतुष्ट करे। यदि देवता संतुष्ट होते हैं, अर्थात जब इनकी सेवा करते हैं, तो इनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे आकाश के देवता इंद्र, वरुण आदि आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपको आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं समय से, तो वैसे ही ये देवी देवता हैं, इनको संतुष्ट करते हैं सेवा से, तो फिर ये भी अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भौतिक वस्तु तो देते ही हैं, जो इनके पास में जो कुछ भी है, लेकिन आपको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। और तीसरे, इन शरीर में रहने वाले देवी देवता, जो मैंने कल बताया था सूक्ष्म विषय के नेत्रों में भी संस्कार बैठे हैं, जो देखने वाले हैं, कानों के संस्कार सुनने वाले हैं, वाणी के संस्कार बोलने वाले हैं, जिह्वा के संस्कार खाने वाले हैं, अर्थात स्वाद लेने वाले। तो ये सब इनमें जो संस्कार है वो सूक्ष्म देवता हैं। तो जब हम इन्हें संतुष्ट करते हैं यज्ञ के माध्यम, तो यज्ञ क्या है इनका? यज्ञ जब आप संयम बरतते हैं, संयम के साथ में रहते हैं, इनको इनका उचित आहार देते हैं, अर्थात नेत्रों से बुरा नहीं देखते हैं, दर्शन करते हैं, कानों से बुरा नहीं सुनते हैं, सत्य वचन सुनते हैं, हरि चर्चा सुनते हैं, वाणी से झूठ नहीं बोलते हैं, हरि चर्चा प्रभु चर्चा करते हैं। तो ये देवता जब संतुष्ट होते हैं तो फिर ये अपनी सिद्धियां प्रकट कर देते हैं। सिद्धियां प्रकट हो जाती है कि यहीं बैठे बैठे आप दूर की वस्तु देख सकते हैं, दूरदृष्टि प्रकट हो जाएगी। कल बताया भी था, मां गांधारी ने नेत्रों पर संयम किया तो जिसे देखेंगे उसे वज्र का बना देंगी, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई। शाप और वरदान देने की शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हो, तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो एक दूसरे को उन्नत करते हो, अर्थात आप माता पिता की सेवा कीजिए, इससे आपकी उन्नति होगी। और माता पिता अपने धर्म का पालन करें, पुत्र के प्रति, बहू के प्रति, तो उससे उनकी उन्नति होगी। पहले हम माता पिता को माता पिता के रूप में देखते हैं, लेकिन जब सेवा करते जाते हैं तो चित्त शुद्ध होता है, तो फिर वो देवी देवताओं के रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे अभी हम लोग राजस्थान में थे तो वहां पर सत्संग हो रहा था,
तो वहां पर मैंने इसी विषय को रखा था कि भगवान श्री राम ने बाल्यावस्था में प्रणाम करना प्रारंभ किया और जगत को शिक्षा दी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि आदि। प्रातःकाल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तो उस पर मैंने विचार दिया अपना, विचार करके कि यदि कोई पुत्र सुबह उठ करके प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता है तो धीरे धीरे, चूंकि वो प्रतिदिन प्रणाम कर रहा है, तो जब प्रणाम करने जाता है तो उस समय कम से कम उसके हृदय में माता पिता के प्रति आदर भावना प्रकट होती है। जैसे हम जब भी मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो उस समय भक्ति प्रकट होती है थोड़ी देर के लिए, भले वहां से हट जाए तो फिर ना रहे, लेकिन उस समय तो प्रकट होती है। तो वैसे ही प्रतिदिन जब माता पिता दादा दादी के पास जब वो जाता है, प्रणाम करता है, तो उस समय उसके हृदय में आदर भाव प्रकट होता है और प्रतिदिन वह आदर भाव प्रकट होते होते व्यापक होता जाता है, व्यापक होता जाता है। एक समय ऐसा आता है, इतना व्यापक हो जाता है कि अब वो माता पिता न रह करके उसके लिए मातृदेव भव, पितृदेव भव अर्थात देवी देवता के रूप में प्रतीत होने लगता है। उसे भाव इतना व्यापक हो जाता है। और फिर कभी जब प्रतिकूलताएं आ जाएंगी तो उन प्रतिकूलताओं में भी माता पिता के प्रति दुर्भावना नहीं आएगी। और इसका उदाहरण दिया था कि भगवान श्री राम को मां कैकेयी ने कह दिया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तो प्रभु श्री राम के मन में मां के प्रति दुर्भावना नहीं आई, क्योंकि बाल्यावस्था से ही वे प्रणाम करते चले आ रहे। यद्यपि वे भगवान हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा दी कि जब देवी देवता का रूप प्रतीत होने लग जाएगा, माता पिता से भी आगे बढ़ गई हमारी भावना, तो अब दुर्भावना नहीं आएगी, न मां के प्रति न पिता के प्रति। और इधर माता पिता के मन में जब जब पुत्र प्रणाम करता है तो पुत्र के मन में तो आदर भावना आ रही है, पर माता पिता के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम प्रकट होता है, उस समय वात्सल्यता प्रकट होती है और वह भी व्यापक होती जाती है, व्यापक होती जाती है, व्यापक होती जाती, इतनी व्यापक हो जाती है कि कभी जब भक्त प्रहलाद बन जाता है, उसका पुत्र ध्रुव बन जाता है, या प्रभु श्री राम के समान जब मां कौशल्या जैसी मां से आज्ञा लेने जाता है, तो मां कौशल्या रोक नहीं पाती धर्म के मार्ग पर जाने पर, बल्कि आशीर्वाद प्रदान करती है मां सुनीति ध्रुव को वन में भेजने के लिए। क्योंकि अब भावना इतनी व्यापक हो गई है, उसकी प्रेम इतना व्यापक हो गया है कि उसे धर्म बोध हो जाता है, धर्म का। ऐसे ही जब कोई पत्नी पति को प्रतिदिन प्रणाम करती है, तो प्रणाम करते 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 जब जब वो प्रणाम करती, तो उस समय उसके हृदय में आदर भाव प्रकट होता है और पति के मन में भी उसके प्रति उस समय दिव्य भाव, दिव्य प्रेम प्रकट होता है। तो परिणाम यह होता है कि जो कहा जाता है पति परमेश्वर होता है शास्त्रों में, या पति देव होता है, तो वहां तक उसकी भावना व्यापक हो जाती है कि अब उसके हृदय में उसके प्रति वह दिव्य भाव प्रकट हो जाता है पति के प्रति। और पति के हृदय में पत्नी के प्रति लक्ष्मी भाव प्रकट हो जाता है, शक्ति भाव प्रकट हो जाता है। और जब वो भाव प्रकट हो जाएगा तो कभी जब प्रतिकूलताएं आएंगी तो उन घोर प्रतिकूलताओं में भी तलाक शब्द प्रकट नहीं होगा। कभी कभी कोई माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, वानप्रस्थ आश्रम जाएंगे। तो यहां पर वही बात आई है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए, क्योंकि यहाँ पर माता पिता की भी उन्नति दिखाई जा रही है। जब वो धर्म का पालन करेंगे तभी वानप्रस्थी होंगे, और इधर पुत्र जब धर्म का पालन करेगा तभी उसकी उन्नति होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वो तो चोर ही है। तो देवता तो बिना मांगे भी देते ही हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि सूर्य देवता बिना मांगे भी प्रकाश देते हैं, और
ताप देते हैं, वायु देवता हमें बिना मांगे ही ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन जब हम इनसे ले करके इन्हें बिना कुछ दिए उसका उपभोग करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हम चोर हैं। तो हम पर इनका सबका ऋण है, तो उस ऋण से हम ऋण कैसे हों? तो इसीलिए रोज सुबह प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा है। जब रोज सुबह उठ करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है तो यद्यपि जो बुद्धिमान है वो तो जानते हैं और वे तो कहेंगे भी कि अरे सूर्य के पास में जल पहुंचेगा हमारा, वहां तो इतना ताप है कि वहां तक तो इसकी भाप भी नहीं जाएगी। लेकिन वो जल के माध्यम से अपनी भावनाओं को भगवान सूर्य को समर्पित कर रहा है। ये पत्र पुष्प जल फल आदि चढ़ाना ये तो एक निमित्त मात्र है, ये हम तो अपनी भावनाओं को समर्पित कर रहे हैं भगवान के प्रति प्रतिमा बना करके। जैसे भी हम लोग जिस कक्ष में ठहरे हुए हैं तो वहां पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर बनाई गई है, यहाँ के बालक बालिकाओं ने बनाई हुई दीपावली के समय। तो वो हाथ से ही बालक बालिकाओं ने एक कागज के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर बनाई है और दीपावली के दिन उसकी पूजा हुई होगी। तो बनाया है घर के ही बालकों ने और उसकी पूजा भी की गई है, पूरे परिवार ने पूजा की। अर्थात आपने पत्र पुष्प फल जल के माध्यम से अपनी भावनाओं को समर्पित किया है। भगवान तो कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी है, तो वैसे ही भगवान सूर्य को जल समर्पित करके हम अपनी भावनाओं को समर्पित करते हैं। और इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्व प्रतिष्ठित हैं कि भगवान सूर्य को जो प्रातःकाल दर्शन करता है और जल चढ़ाता है उसके नेत्र ज्योति अर्थात चश्मा नहीं लगेगा उस पर। और सुबह के सूर्य से बुद्धि का प्रकाश प्रकट होता है, अर्थात उसे उसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। केवल भौतिक बुद्धि नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि भी उसके पास प्रकट होगी। उल्लू को सूर्य वह देख नहीं सकता है, इसलिए उसके पास में बुद्धि प्रकट नहीं होती। तो वैसे ही प्रातःकाल उठ करके जब कोई भगवान सूर्य का दर्शन करता है, जल समर्पित करता है, तो उसके पास सूक्ष्म बुद्धि प्रकट होती है, दिव्य प्रज्ञा प्रकट होती है और नेत्रों की ज्योति सदा बनी रहती है। वायु देवता को अर्थात सुबह थोड़ा प्राणायाम करने का विधान है। प्राणायाम करते हैं तो वायु देवता आपसे संतुष्ट होते हैं, अर्थात वह आपने वायु की उपासना की। अग्नि देवता पहले प्रसाद जब बनता था तो थोड़ा सा भोग लगाया जाता था, अग्नि देवता पर आहुति चढ़ाई जाती थी। और जल देवता तो पहले वर्षा के पहले जल देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती थी, जैसा कि गोवर्धन की पूजा के पहले ग्वाल बाल सभी इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। तो वैसे ही बाल्यावस्था में मुझे भी याद है कि वर्षा के पहले जगह जगह पर वर्षा के देवता अर्थात जल के देवता की उपासना करते थे हम लोग वर्षा आने के पहले। और इसीलिए नदियों को प्रणाम किया जाता है, समुद्र देवता को प्रणाम किया जाता है, सरोवरों को प्रणाम किया जाता है, अर्थात वो सब जल की उपासना ही है ताकि जल देवता हमसे संतुष्ट रहें। पृथ्वी की उपासना की जाती है, सुबह उठ करके पृथ्वी को प्रणाम किया जाता है। किसान जब खेत पर जाता है तो अपने खेत की पूजा करता है और उसके बाद फिर अपना हल लेकर के पूजा करके और फिर खेत में चलता है ताकि पृथ्वी देवी संतुष्ट रहे। तो हम जो बीज बो रहे हैं वो अधिक से अधिक प्रकट कर सके, क्योंकि बिना मांगे भी वो हमें फल देती है, अन्न देती है, औषधियां देती हैं, सब्जियां देती है, कई प्रकार के खाद्यान्न देती हैं। तो ये देवता हुए, लेकिन बिना मांगे भी तो माता पिता हमें देते ही हैं। जो घर के देवी देवता हैं वो भी तो बिना मांगे ही हमें माता पिता दादा दादी आदि सबसे अन्न जल वस्त्र आदि बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं। तो कह रहे हैं कि बिना मांगे भी आपको वो इच्छित भोग प्रदान करते रहेंगे, लेकिन यदि आप उन्हें ले करके और उन्हें न देकर केवल स्वयं ही उसका उपभोग कर रहे हैं तब तो आप चोर हैं। इसलिए जिसका जो विधान है अर्थात जिसको देना है उन सबको देने के उपरांत उसे ग्रहण करें। इसी बात को अगले मंत्र में बताएंगे भगवान। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः
भुंजते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न, तो यज्ञ कब होगा? पुत्र का यज्ञ है माता पिता को खिला कर और तब खाए, दादा दादी को खिला करके तब खाए। बहू का यज्ञ है प्रसाद बनाया, वो यज्ञ ही कर रही है, प्रसाद बनाना उसके लिए यज्ञ है। और सास ससुर को पति को खिलाना अर्थात वो देवताओं को वो आहुति दे रही है, क्योंकि यही देवता है तो देवताओं को हम लोग आहुति देते हैं ना। इंद्र देवता है स्वाहा, अग्नि देवता है स्वाहा। तो वैसे ही वो मन में कहे कि सासु देवी स्वाहा, ससुर देवता स्वाहा, अर्थात ये उनका भविष्य ही है। पति देवता है स्वाहा, तो वो उसका यज्ञ है। तो यज्ञ से बचे हुए जब अन्न को खाएंगे तो एक सदगृहस्थ के लिए संत को खिला करके, ब्राह्मण को खिला करके, दरवाजे पर आए हुए अतिथि को खिला करके, गरीब आदि कोई भिक्षा के लिए आए उसको खिला करके, गौ को खिला करके और पशु पक्षियों को अन्न दाना आदि दे करके जो भाग बचता है तो अब वो प्रसाद हो गया। अब शहरों में तो प्लेट सिस्टम हो गए, तो वहां तो वो जो गेट कीपर होता है वही किसी को नहीं अंदर आने देता, ना कोई साधु आता है, ना कोई ब्राह्मण आता है, ना कोई गाय आती है, ना कोई भिखारी आता है। बस वो दोनों अपने ही बना करके खाते रहते हैं। और आजकल तो हमने ये भी देखा है शहरों में कि पत्नी जब भोजन बनाने जाती है तो पहले ही पूछ लेती है आज तुमको कितनी रोटी खाना है, और बेटे से पूछी तुमको कितनी खाना है, तो सब मिला के 10 रोटी अगर हो रही है तो वो 10 ही बनाएगी। वो कि बच जाएगा तो क्या करेंगे, और सब्जी भी उसी हिसाब से बनाएगी, क्योंकि उसको उसके यहाँ पे अब अतिथि आना नहीं है, ब्राह्मण आना नहीं है, संत आना नहीं है, गौ को देना नहीं है, कुत्ते को देना नहीं है, भिखारी आना ही नहीं है। तो इसलिए अब वो जो खा रहे हैं वो अब अपना पाप ही खा रहे हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि अगर अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पका रहे हैं तब तो आप केवल पाप ही खा रहे हैं, वो यज्ञ नहीं हुआ। वो आप तो फिर स्वार्थमय हो करके केवल अपना पेट के लिए जीवन जी रहे हैं। ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। गृहस्थ के लिए यज्ञ है कि वो सबको खिला करके और जो प्रसाद बचे उसे पाए, तो वह उसके लिए प्रसाद होगा, वो भोजन नहीं होगा, और उसी से उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे। इस बात को अगले मंत्र में बताएंगे। हाँ, इसमें आगे आया ही है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो माता पिता को खिला करके खाएं तो वो प्रसाद हो गया, वो आपके पापों को नष्ट करने वाला होगा। सास ससुर को खिला करके, पति को खिला करके तब खाए तब वह उसके लिए यज्ञ हो गया। ब्राह्मण आदि जो मैंने बताया उन सबको जब खिला करके खाएंगे तो वह यज्ञ हो जाएगा, और वह यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद होगा, उस प्रसाद को पाएंगे तो उससे आपका चित्त शुद्ध होगा, आपके पाप क्षीण हो जाएंगे। केवल पेट भरने के लिए बनाएंगे खाएंगे तब तो फिर वह पाप ही खा रहे हैं आप। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ऊपर के मंत्र में ही एक बात और याद आती है कि जब प्रसाद हम बनाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए तो बड़ी पवित्रता के साथ बनाते हैं। पहले माताएं सुबह उठ करके स्नान करके तब रसोई में प्रवेश करती थी। कच्ची रसोई होती थी, अर्थात कच्चे मकान हुआ करते थे, तो गोबर से लीप पोत करके और अपनी रसोई को पवित्र रखती थी।
और अगर बच्चा या बड़े लोग भी कहीं बाहर से आए हैं तो पहले कह देते थे कि हाथ पांव धो करके तब भीतर प्रवेश कीजिए। अर्थात वो यज्ञशाला है, उस यज्ञशाला में पवित्र होकर के ही प्रवेश किया जाएगा। अपवित्र न वस्तु वहां पदार्थ बनाए जाते थे और न उसमें अपवित्र होकर के प्रवेश किया जाता था। लेकिन अब तो वह भी समाप्त होता चला जा रहा है। रसोई घर में कोई कैसे भी जूठा हाथ भी जा रहा है, जूठा खाए हुए भी जा रहा है, वहां पर अखाद्य भी बन रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो माताएं 4 दिनों के लिए जो अलग हो जाती है, शरीर अपवित्र हो जाता है, उसमें भी रसोई में प्रवेश कर जाती है और प्रसाद बनाती है। तो वो स्वयं तो उस पाप को खा ही रही है, अब वो सारा पाप पूरे परिवार के लोग खा रहे हैं। इसीलिए भारत देश में संयुक्त परिवार की परंपरा थी कि घर में जब बड़ा परिवार कुल कुटुंब रहेगा तो 2 माताएं भी यदि अलग हो जाती हैं तो अन्य जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार की माता हैं, वो प्रसाद बनाएंगी। लेकिन अब तो परिवार विखंडित होते चले जा रहे हैं, संयुक्त परिवार की परंपराएं खत्म हो रही हैं, तो घर में एक एक बहुएं ही रह जाती हैं, तो फिर अब वो जब अलग हो जाती है तो प्रसाद बनाती हैं। और इसीलिए इन्हीं कारणों से परिवार में विषाक्त वातावरण बन रहा है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब आप अपवित्र खाएंगे तो मन भी अपवित्र होगा। जब हम अपवित्र हो जाते हैं तो मंदिर में नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, तो फिर रसोई में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और वो प्रसाद कैसे बना सकते हैं? फिर तो प्रसाद रहा ही नहीं। उस प्रसाद को न तो कोई भिक्षा में संत लेने के लिए आएगा, ना कोई ब्राह्मण खाएगा, ना उसे देवी देवता स्वीकार करेंगे, और ना वो भगवान को भोग लगाने के योग्य रहा। तो फिर परिवार के सदस्य कैसे खा सकते हैं? और ये बहुत अधिक मात्रा में इस विषय पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए वैदिकता से लोग हटते चले जा रहे हैं, मनमानी जीवन जी रहे हैं, और फिर विषाक्त वातावरण बन रहा है। परिवार में 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और बाल बच्चे, बस। लेकिन इतने छोटे परिवार में भी तनाव रहता है, विषाद रहता है, एक दूसरे से कलह रहता है। उन सब का कारण यही है। तो इसलिए इस पर भी विचार करना चाहिए कि प्रसाद तो तभी होगा जब अपनी रसोई को आप पवित्र रखेंगे। आनंदधाम आश्रम में मंदिर के गर्भगृह में, अर्थात जो वहां पर अपना राधा कृष्ण मंदिर है, तो गर्भगृह में मैं ताला लगा करके रखता हूं, क्योंकि उसमें केवल पुजारी ही प्रवेश करे, ऐसा मैंने कह रखा है। क्योंकि मंदिर का गर्भगृह भी पवित्र होना चाहिए, वहां हर कोई प्रवेश न करे। जो पुजारी हैं वो पवित्रता के साथ स्नान करके ही प्रवेश करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये जिन माताओं को मैंने श्रृंगार करने की आज्ञा दे रखी है, वो पवित्रता के साथ ही उसमें प्रवेश करती हैं। और ऐसे ही वहां के रसोई घर में भी, वहां के रसोई घर में भी केवल भंडारी और संत ही प्रवेश करें। पैंट शर्ट वाला तो रसोई घर में प्रवेश कर ही नहीं सकता है, पजामा कुर्ता पहन करके कोई उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता है। वे विद्यार्थीगण जो पंगत चलाते हैं वो धोती कुर्ता पहन करके पंगत चलाएंगे और रसोई में प्रवेश करेंगे। जब आप इतना पवित्रता के साथ में रसोई रखेंगे तब वो यज्ञशाला होगी और उस यज्ञ में प्रसाद बनेगा और वो भगवान को भोग लगेगा, और नहीं तो फिर वो प्रसाद नहीं है। तो इसलिए सब अपने अपने घर के रसोई को यज्ञशाला बनाएं, माताएं पवित्रता का पालन करें। अगले मंत्र का अर्थ है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो यद्यपि ये जो सृष्टि है ये कहां से उत्पन्न हुई? परमात्मा से। यद्यपि ये सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई है, अर्थात परमात्मा ने ही संकल्प किया और ये सृष्टि को प्रकट किया, लेकिन चूंकि ये कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है गृहस्थाश्रम के अनुरूप, और भगवान यहाँ पर यज्ञ की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए इन मंत्रों का अर्थ यज्ञ के प्रति किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शरीर से जीव निकलता है तो वो अपने पुण्यों के अनुसार लोक लोकांतरों में जाता है, स्वर्ग लोक में या अन्य देवी देवताओं के लोकों में, और वहां से जब उसका
पुण्य क्षीण होता है तो फिर वो चंद्रलोक में जाता है, और चंद्रलोक से जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो वहां से किरणों के माध्यम से, जैसे चंद्रमा का जब प्रकाश अच्छा होता है तो फसल पर उसका प्रभाव पड़ता है और फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मानो चंद्रमा से रस प्रकट होता है। तो उसी चंद्रमा की किरणों के माध्यम से वो अन्न में प्रवेश करता है जीव, और उसी अन्न को जब जीव खाता है तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वही फिर पुरुष के माध्यम से माताओं के गर्भ में प्रवेश करता है जीव। तो यहाँ पर उसी की व्याख्या की जा रही है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से प्रकट होते हैं, क्योंकि वो अन्न में था, अन्न से फिर माताओं के गर्भ में आया। और अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से। जब वर्षा होगी तभी अन्न प्रकट होगा, और वृष्टि होती है यज्ञ से, अर्थात जो वर्षा होती है वो यज्ञ से होती है, इसीलिए यज्ञ आदि होते रहते हैं। तो यज्ञ से वर्षा, अर्थात देवी देवता संतुष्ट होते हैं तो फिर वे वर्षा करते हैं। अब आजकल यज्ञ हो नहीं रहे, बहुत कम हो गए हैं यज्ञ, इसलिए वर्षा भी असंतुलित हो गई है। तो वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला, विहित का तात्पर्य होता है शास्त्रोक्त कर्मों से। यज्ञ मनमाना नहीं कर सकते, जो यज्ञ है वो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही होगा, तो वह शास्त्र विहित कर्म से उत्पन्न होता है। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है यज्ञ में, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, शूद्र का कर्म क्या है, ये सब निर्धारित होता है। तो उसके अनुरूप ही वह यज्ञ जाकर के तब संपन्न होगा। और कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न जान, अर्थात कर्म कहाँ से समझे तो वेदों से। वेदों में दिया हुआ है कि किसका क्या कर्म है, तो वह वेद से कर्म उत्पन्न होता है। और वेद कहाँ से प्रकट हुआ? तो वेद अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुआ, अर्थात परमात्मा ने ही वेद दिए, ग्रंथ दिए संतों को निमित्त बना करके। तो वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इसे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित है। तो कौन से यज्ञ में? केवल स्वाहा करने वाले यज्ञ में नहीं, आप जो कर्म कर रहे हैं वह भी यज्ञ है, और उस यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित है, अर्थात उस कर्म से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ समझ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कर्म करते हैं। तो एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो इस प्रकार इस लोक में इस प्रकार की परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता है, तो भगवान कहते हैं कि वह तो व्यर्थ ही जी रहा है। तो एक छोटी सी कथा याद आ गई एक दृष्टांत के रूप में, कि किस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म को हम यज्ञ बना सकते हैं और उससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का भी विषय चल रहा है और कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है। एक परिवार में 7 पुत्र हैं, वैश्य वर्ग का वो परिवार है, धनाढ्य परिवार है, नगर सेठ हैं। 6 पुत्रों का विवाह हो चुका है, घर में बहुत से बाल गोपाल हो गए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार हो गया, मकान भी बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े परिवार में जब भोजन प्रसाद बनेगा तो जो बहुएं रोटियां बनाएंगी वो तो घंटों तक प्रसाद बनाती रहेंगी। कुछ की ड्यूटी है, अर्थात काम है मकान की सफाई करना, तो बड़ा मकान है तो झाड़ू करना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि आदि, तो बहुत ज्यादा काम उन्हें लगने लगा।
तो वे सब परेशान होने लगी और फिर अपने अपने पतियों से कहने लगी कि इतना काम तो हमसे नहीं होगा, हम अपने अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, इतना हम नहीं कर सकते, ये तो दिन भर इसी में ही लगा रहना पड़ता है। तो पति पहले तो समझाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बात बढ़ने लगती है वो कहती हैं कि हम मायके चली जाएंगी और नहीं तो फिर हम जहर खा लेंगे, अब हमसे नहीं होगा। तो जब समस्या इतनी आगे बढ़ गई तो फिर वे लोग अपने माता पिता के पास गए, बच्चे लोग, और उन्होंने कहा कि भाई घर में गंभीर समस्या आ गई है, ऐसी ऐसी बात है। तो माता पिता ने कहा कि अच्छा, कहा कि देखो इतना बड़ा परिवार है, सब में प्रेम है और भगवान ने इतना धन संपत्ति दी है, तो इसलिए बंटवारा कर देंगे तो फिर प्रेम का भी बंटवारा हो जाता है फिर। और माता पिता के साथ समस्या ये होती है कि उसको तो सारे बच्चे प्रिय, वो रहे किसके साथ में फिर। तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो अगर यही समस्या है तो समाधान कर देते हैं, घर में नौकर चाकर रख लेते हैं। और फिर घर में नौकर चाकर आ गए, रोटी बनाने वाले नौकर चाकर, झाड़ू पोछा बर्तन आदि, बहुत से नौकर चाकर हो गए। लेकिन फिर भी धीरे धीरे समस्या बदल गई। अब समस्या तो रहती है पर समस्या बदल जाती है कि अब तो कुछ काम रह नहीं गया बहुओं के पास में, सब नौकर चाकर ही कर लेते हैं। और भोजन प्रसाद तो बढ़िया बढ़िया होता ही है, अब खाएंगे केवल और काम नहीं करेंगे तो फिर रोग तो बढ़ना ही है। तो ब्लड प्रेशर है, शुगर है और भी अन्य जो रोग हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगे। और जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं तो आपस में थोड़ा थोड़ा भी लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, कभी उसका खिलौना इसने ले लिया, कभी उसने कुछ पुस्तक वगैरह ले ली। तो आपस में जब वो झगड़े करते हैं तो वो छोटे के झगड़े बड़ों के झगड़ों में प्रवेश हो जाता है उसमें, क्योंकि चित्त स्वस्थ नहीं है तो इसलिए आपस में बड़ों में झगड़े होने लगे। तो फिर वही समस्या आने लगी, वो फिर अपने अपने पतियों को कहने लगी कि अब तो हम साथ नहीं रहेंगे, इसके साथ तो हम रहेंगे नहीं, ये बहुत झगड़ा करती है आदि आदि। तो अंत में फिर वापस माता पिता के पास बात गई। तो माता पिता ने सोचा कि अब क्या किया जाए, किसी प्रकार से पहले तो हम लोगों ने बचा लिया परिवार को, अब क्या उपाय किया जाए। तो उन्हें फिर युक्ति सूझी, उन्होंने कहा कि मन में विचार किया कि कहा गया है शुभस्य शीघ्रम, अर्थात जब अच्छा विचार प्रकट हो तो तुरंत उसे कर देना चाहिए, और जब बुरा विचार प्रकट हो बुरा कर्म करने के लिए उसको टालते रहना चाहिए, हो सकता है टालते टालते वो टल ही जाए। तो एक बार तो टाल दिया, फिर आया है तो फिर टालने का प्रयत्न किया जाए। तो कहते हैं कि देखो अगर अभी हम बंटवारा कर देंगे तो 6 बेटे की शादी हुई है, 7वां तो अभी कुंवारा है, तो बंटवारा कर देंगे तो उसे रोटी कौन देगा। इसलिए जब सात उसका भी विवाह हो जाए फिर सातों का एक साथ बंटवारा कर देंगे, और कुछ महीनों में उसका भी विवाह होने वाला है ही, अब तब तक और प्रतीक्षा करो। तो सब बहुओं को लगता है कि चलो इतने दिन तो सहन किया है, कुछ महीने और कर लेते हैं। कुछ महीनों के उपरांत छोटे पुत्र का विवाह हुआ, घर में 7वीं बहू आई। तो वह जो बहू थी वह सत्संगी थी, अर्थात वो उसके परिवार में संतों का आना जाना था और परिवार में सभी सदगुरु से जुड़े हुए थे। एक दो दिन तो उसने घर का माहौल देखा, तो उसने देखा कि यहाँ तो कोई कुछ करता ही नहीं, सब घर में नौकर चाकर ही करते हैं। तो वो उसे अपने धर्म का बोध था, क्योंकि उसे सत्संग प्राप्त था, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और विवेक से धर्म का बोध होता है कि एक पुत्री का धर्म क्या है, एक बहू का धर्म क्या है और एक पत्नी का धर्म क्या है। स्त्री एक ही है लेकिन पद के अनुरूप उसके धर्म बदल जाते हैं। तो इसलिए वह सुबह उठती है, स्नान करती है और झाड़ू उठाती है और घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। जो नौकर झाड़ू लगाने वाला था उसकी छुट्टी कर देती है। तो सास की दृष्टि पड़ी, कहा कि अरे बहू तुम ये क्या कर रही हो, अभी नई नई आई हो, घर में मेहमान भी है, देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने नौकर चाकर है और इतना बड़ा परिवार, धन संपत्ति आई है और इससे झाड़ू लगवा रहे हैं, तो ये काम सब क्यों कर रही है, छोड़ो छोड़ो इसे। तो कहती है कि माँ मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ और मैं काम नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं सेवा कर रही हूँ। मेरे सदगुरु ने कहा है कि ये गृहस्थ आश्रम है, तो जैसे हम गुरु के आश्रम में जाते हैं तो वहां झाड़ू लगाना सेवा समझते हैं, वहां बर्तन मांजना संतों की सेवा करना सेवा समझते हैं, और उससे समझते हैं कि हमारे पुण्य में वृद्धि होगी और हमें भगवान मिलेंगे। तो वैसे ही ये गृहस्थ आश्रम है, तो इस आश्रम में
मैं और क्या साधना कर सकती हूँ, तपस्या तो कर नहीं सकती, जब तक ध्यान तो कर नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये सेवा ही साधना है, तो इसलिए ये मैं सेवा कर रही हूँ, मैं काम नहीं कर रही, और इससे ही मुझे भगवान मिल जाएंगे। स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्ग मिल जाएगा, सेवा करने से पुण्य बढ़ता है। तो सासू माँ कहती है कि क्या मुझे भी भगवान मिल जाएंगे? तो कहा कि हाँ मिल जाएंगे। तो वो भी झाड़ू उठाती है और वो भी साथ साथ लग जाती है। अब झाड़ू का काम पूरा हो गया तो फिर अब बर्तन में चले वो लोग दोनों, और जो नौकर था उसकी छुट्टी कर दी, दोनों बर्तन साफ करने लगे। तब तक कोई बहू जागी तो उसने देखा, तो आती है सासू माँ के पास, कह रही अरे माँ ये क्या कर रही हैं? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, जिसके घर में सात सात बहुएं हैं वो सासू माँ बर्तन मांज रही हैं, ये तो नई आई है, इसको तो पता नहीं, पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये काम आपको करने की क्या जरूरत है? तो वही बात कहती है कि बेटी मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो सेवा कर रही हूँ, और सेवा करने से भगवान मिलते हैं। तो इसने मुझे सारी बातें बताई, तो मेरे भी दिमाग में बात बैठ गई कि सेवा से जो साधना करेगा उसी को ना भगवान मिलेगा, तो मैं और क्या साधना कर सकती हूँ? तो सेवा ही साधना है, तो सेवा करके समर्पित कर देना, और उसी से चित्त शुद्धि भी होगा। तो एक एक करके इस प्रकार से सारी बहुएं उसमें जुड़ती चली जाती हैं, और सब मिलकर के सेवा करने लगती हैं। अब भाव बदल जाता है, तो सुबह से लेके कुछ घंटों में ही सब सेवा वो लोग कर लेती हैं, और खा पी करके विश्राम करके अब उनके पास समय बचता है तो 2 बजे से 4 बजे तक वो भजन सत्संग कर लेती हैं, और शाम को फिर घर की सेवा में लग जाती हैं। तो अब परिवार वास्तव में गृहस्थ आश्रम का जो स्वरूप था उस रूप में प्रकट हो गया। माता पिता को बड़ी संतुष्टि हुई, वह स्वर्ग बन गया घर। तो वैसे ही जो कर्म है गृहस्थ आश्रम का, अपने अपने कर्तव्य कर्म के अनुरूप जब आप चलते हैं तो वह यज्ञ बन जाता है, वह सेवा बन जाता है, साधना बन जाता है, पूजा बन जाता है, और वही मुक्ति को देने वाला है। तो भगवान उसी बात को कह रहे हैं। लेकिन जो इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता रहता है, तो वो तो फिर पशु है, वो व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। क्योंकि पशु का केवल इतना ही काम होता है। क्या पशु कोई कर्म करता है? और पशु के प्रति कोई कर्तव्य, पशु का किसी के प्रति कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं है। इसलिए कहते हैं पशुवत जीवन मत जियो, क्योंकि वो विषय का उपभोग तो करता है और बस खाता पीता सोता और उपभोग करता है और कुछ करता नहीं है। और वही जब मनुष्य करने लगता है, अर्थात स्वार्थ में जीवन जीने लगता है, तो फिर भगवान कहते हैं कि वो व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। यस्त्वात्मर्तिरेव सा दात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब ये आगे के जो 2 मंत्र हैं ये ज्ञानियों के लिए भगवान ने कहा। अब गृहस्थ आश्रम की बात की जा रही थी, अब ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं कि परंतु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। ये जो कर्तव्य कर्म की बात आ रही है गृहस्थ आश्रम के लिए है, संन्यास आश्रम के लिए अब उसका ये कर्तव्य कर्म नहीं है कि वो माता पिता की ओर देखे, उनकी सेवा करे। अब वह उसका कर्तव्य कर्म नहीं है। घर में है तो माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, यह उसका कर्तव्य कर्म है, यह उसका यज्ञ है। लेकिन अब जब वह संन्यास ले लिया तो फिर अब वह आत्मा में ही संतुष्ट रहे, आत्मचिंतन में ही संतुष्ट रहे, उसी में तृप्त रहे। अब उसके लिए वही कर्तव्य कर्म है। कर्म करने का विधान उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि नेव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः।
क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। अर्थात उसे कर्म करने का कोई प्रयोजन ही नहीं कि वो कर्म क्यों करे। हमारे पास तो प्रयोजन है कर्म करने का, लेकिन वो तो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, परमात्मा में ही संतुष्ट है। तो अब उसके लिए कोई कर्म करने का विधान ही नहीं। वो कर्म करे या न करे उससे कोई भी लाभ और हानि नहीं है, क्योंकि उसे कर्म से कोई अपेक्षा भी नहीं है और उसे किसी से स्वार्थ का संबंध भी नहीं है। वो तो एकांत में वन प्रदेश में प्रभु के स्मरण में है, भजन में है। उसके लिए एक ही विधान है, यदि वह भिक्षाटन से जीवन यापन कर रहा है तो उसका वह सूक्ष्म कर्म है कि वह उठेगा और सदगृहस्थों के घर में आवाहन करेगा और वहां से जो भी रूखा सूखा मिलेगा बस भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पालेगा और उसके बाद पुनः भजन में लग जाएगा। उससे किसी का स्वार्थ का संबंध ही नहीं है उससे संसार में। इसलिए उसके लिए कोई कर्म का विधान नहीं। हमारे पास स्वार्थ का संबंध है, इसलिए हमारे लिए कर्म का विधान है। तो इसी पर थोड़ा सा और आगे विचार करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से पद के माध्यम से अब बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए। महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए, महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए, गीता गाई। ज्योति पहन रास घोड़े के कर में, ज्योति पहन रास घोड़े के कर में, सजे स्वर्ण भूषण पीतांबरी में, सजे स्वर्ण पीतांबरी में, रोते बिलखते जो अर्जुन को पाई, रोते बिलखते जो द्रवित चित प्रभु ने गीता सुनाई, द्रवित चित प्रभु ने दे दी पहेली सारे जगत को, दे दी पहेली सारे जगत को, समझ बूझ जो पाए, समझ बूझ जो पाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए, गीता गाई। खाए पिए कुछ रह चाहे कैसे, खाए पिए कुछ रह चाहे कैसे, श्रद्धा सुमन से पढ़े चाहे जैसे, श्रद्धा सुमन से पढ़े चाहे जैसे, जूती पहन चाहे वाहन में जाए, जूती पहन चाहे वाहन में जाए,
अपवित्र गीता न तो भी हो पाए, अपवित्र गीता न तो भी हो पाए। अध्याय आधिया पूरी पढ़े वो, अध्याय आधिया पूरी पढ़े वो। दुख दुविधा सब जाए, दुख दुविधा सब जाए। गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए। गीता गाई प्रभु ने सी, गाई। सकल सृष्टि उसकी हो जाए, सकल सृष्टि उसकी हो जाए। पाठ करे जो गीता, पाठ करे जो गीता। जीवन रत सदगुरु जो थामे, जीवन रत सदगुरु जो थामे। महामोह को जीता, महामोह को जीता। काम क्रोध अरु लोभ शत्रु को, काम क्रोध अरु लोभ शत्रु को। सहज ही मार भगाए, सहज ही मार भगाए। गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए। गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए। महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए, महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए। गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए। गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए। सी, गाई नहीं जाए। सी, गाई नहीं जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। गीता जी का कल पुनः सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा और शाम के समय में जो भी मानस पर हम लोग का प्रसंग चल रहा है 3:30 पौने 4 के लगभग से, वही पुनः प्रारंभ होगा। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। मेरे को गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। हरिओम गुरुदेव। संसार सारम मुझहिंदरम संतान हृदय
क्या आया हे आइए मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान आनंद भगवान अभी लेते जाओ, हम 3 बजे नहीं रहेंगे हम लोग। मैया की जय, हैं? गौ माता की जय, गीता माता की, नहीं आएंगे, अभी लेते जाए। ईश्वर महादेव की जय। आज मैं दिखा आवाज दी कि रास्ता बता दीजिए हमको।